दोस्तों, अगर आप लोगों से अभी तक Amazon का असेसमेंट टेस्ट करेक्ट नहीं हुआ या आप करेक्ट करना चाहते हैं, Amazon में जॉब लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। आज इस वीडियो में मैंने जिन गेस्ट को इनवाइट किया ना, उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट पे Amazon का असेसमेंट टेस्ट करेक्ट किया है और इतने डीपली डिटेल्स शेयर की है ना, मतलब अभी तक आपने शायद हो सकता है Amazon के इंटरव्यू से रिलेटेड और वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें इतना डिटेल में नहीं था जितना इस वीडियो में हमने कवर किया है। असेसमेंट टेस्ट के भी 5-6 लेवल्स होते हैं, उस एक एक लेवल को बिल्कुल सेपरेटली बताया है एक एक क्वेश्चन के साथ। तो ये वीडियो नेक्स्ट लेवल पावरफुल रहने वाला है और आपके असेसमेंट टेस्ट को गारंटीड ये करेक्ट करवा देगा गाइस, अगर आप अच्छे से समझ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करके उसको ट्राई करेंगे तो पूरा ध्यान से समझना। पेशेंस लेवल कम है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, 1.5x आप कर सकते हो, बट देखना पूरा। तो जब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। So yes everyone, today we have again a very special person, मुशिब, जिनका की Amazon में सिलेक्शन हुआ है VCS वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट की प्रोफाइल के ऊपर और ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की पोजीशन आप सब जानते हैं। सो मुशिब, सबसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत थैंक यू करता हूं हमारे इस चैनल पे, क्योंकि Amazon में बहुत लोगों को डाउट्स आते हैं Amazon के असेसमेंट टेस्ट को लेके, इंटरव्यूज को लेके, कैसे करेक्ट किया जाए। तो आप यहाँ पे अपनी एक जर्नी शेयर करने हैं। सो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू आकाश वेरी मच। सो सबसे पहले मुझे मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना, लाइक आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल। सो हाय गाइस, माई सेल्फ मोहम्मद मुसैफ खान, आई एम रिसाइडिंग एट वेस्ट बंगाल and I have completed my graduation recently in 2023 and right now I have been selected for Amazon customer support, virtual customer support. ठीक है, तो उससे पहले कि मुझे मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ बढ़ूं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपको Amazon की इस प्रोफाइल में मतलब आपका कब सिलेक्शन हुआ था और आपको वर्क करते हुए कितना टाइम हो चुका है? ओके, सो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो अप्रॉक्स 2 to 3 months बिफोर हुआ था। जब इससे पहले मैं टेक महिंद्रा में था एज अ फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस। वो भी जॉब जो है ना आपके ही चैनल से मैंने अप्लाई किया था, देख के HR नंबर से। सो मैंने उसे रिज़ाइन कर दिया, नोटिस पीरियड सर्व करके मैंने लीव कर दिया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था अमेजॉन वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट सर्विस में एंड इसका जो मैक्सिमम टाइमलाइन होता है ये डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है अमेजॉन को, उस अकॉर्डिंगली जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उस अकॉर्डिंगली चलता है। सो मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। अप्रॉक्स जब मैंने सबमिट किया था, जब मैंने अप्लाई किया था तुरंत ही मुझे रजिस्टर एक लिंक मिल गया था असेसमेंट देकर, तो फिर मुझे वेट करना पड़ा था कुछ दिन के लिए, उसके बाद ही रिवर्ट आता है। जी बिल्कुल। तो मतलब अप्रोक्सीमेट अगर मुझे मैं बात करूं 2 से 3 महीने आपको हो गए काम करते हो यहाँ पे, राइट? बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपका ये 2 से 3 महीने का वर्क एक्सपीरियंस जरूर जानना चाहूंगा। मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, डे टू डे क्या काम आपको इस जॉब में करना होता है और कैसी जर्नी रही आपकी अब तक की? ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो आकाश बिल्कुल ही जो वर्क एनवायरनमेंट है वो मैं इससे पहले भी काम कर चुका हूँ, बट अमेजोन का जो वर्क एनवायरनमेंट है ना ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, आपको बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव टीम मिलता है एंड आपके जो सीनियर्स होते हैं, कलीग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सब एकदम कूल माइंडेड है। ऐसा कोई वर्क प्रेशर भी नहीं होता है। आपको बस नॉर्मली 9 आवर्स का शिफ्ट होता है जिसमें से 1 आवर आपका ब्रेक है, वो आप अकॉर्डिंगली आप ब्रेक ले सकते हैं एंड जो 8 आवर्स का लॉगिंग होता है वो आपको देना होता है बस। ओके, तो इसमें जो शिफ्ट होती है वो रोटेशनल होती है? बिल्कुल आकाश, इस पे जो है ना वीक बाय वीक जो होता है ना, जो शिफ्ट होता है वो चेंज होते ही रहता है। ये एज पर रिक्वायरमेंट होता है कंपनी के हिसाब से कि क्या रिक्वायरमेंट है। सो ये रोटेशनली 1 वीक के बाद ही ये चेंज होता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इन द मिडिल ऑफ द वीक ही आपका जो शिफ्ट होता है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसमें काम वही है, कस्टमर की क्वेरीज क्लियर करनी होगी ईमेल वॉइस चैट पे, राइट? बिल्कुल। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, जो भी ऐप जैसे अमेजोन फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है एंड उस पर ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पे ही मिल जाता है, बट जो क्रिटिकल जो ये होता है ना उसके लिए कस्टमर सपोर्ट हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। ओके, ठीक है, समझ गया। तो मतलब वो भी जो वहाँ पे कस्टमर की जो क्वेरीज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कोई दिक्कत आ गई किसी को, तो वो क्लियर करनी होती है प्रोडक्ट परचेज करने से पहले भी और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद भी कोई इशू आते हैं कस्टमर को तो वो क्लियर करनी होती है। ठीक है, एंड आई गेस जहां तक मैं जानता हूँ शायद ये मुझे 5 डे वर्किंग जॉब है, राइट?
बिल्कुल, ये 5 डे वर्किंग जॉब है एंड इसके जो है ना 2 डेज़ आपका वीक ऑफ होता है, बिल्कुल। ओके और एक चीज और मुझे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी सैलरी डिस्क्लोज करो, बट मैं एक अप्रोक्सीमेट जी, जानना जी। चाहता हूँ कि जो फ्रेशर यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं अमेजोन में वीसीएस प्रोफाइल के ऊपर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऑन एन एवरेज पर मंथ कितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक ब्रैकेट अगर आप थोड़ा मुझे आइडिया दे दें तो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा एज़ अ फ्रेशर अगर आप जॉइन करते हैं ना तो अप्रॉक्स 23 के जो है ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड यही एक्सपीरियंस जो होता है इसके लिए फिर आपको बता दिया जाता है एट द टाइम जब आपका एचआर राउंड ठीक, होता है। तो उस मतलब समय 20 से बिल्कुल। 25 के ब्रैकेट अपन मान सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, 20 से 25 एज़ अ फ्रेशर आप जो है ना अच्छा इसमें जो मुझे ये बात अच्छी लगी इसका जो पे स्केल है ना ये बहुत बढ़िया है। राइट, बहुत और इसका बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी बहुत ज़्यादा है अमेज़न पे। ठीक है। तो अभी तो आई गेस वीसीएस प्रोफाइल तो वर्क फ्रॉम होम है ना, शायद आप घर से काम कर रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल आकाश, ये जो है ना मेरा वर्क फ्रॉम होम का ही है, मैं वेस्ट बंगाल पे रहता हूँ, तो मैंने वेस्ट बंगाल का ही लाइक जो लोकेशन होता है वो मैंने वेस्ट बंगाल का ही दिया है, बिल्कुल। ठीक है, डन। अब मैं चलता हूं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ, ऋषभ, जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया है। तो जी, सबसे जी। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है अमेजोन का टेस्ट। देखिए ये तो चलो बिल्कुल, मैं जानता बिल्कुल। हूं कि अमेजोन में ये जो प्रोफाइल है वीसीएस, तो जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जहां तक जी। मैंने समझा इसके बारे में, आई गेस 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है असेसमेंट टेस्ट, दूसरा होता है इंटरव्यू। ऐसा ही होता है ना मुशर्रफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है बिल्कुल। ना? तो हाँ, बिल्कुल आकाश। 90% जो हमारी ऑडियंस है ना वो टेस्ट में फेल हो जाती है, वो इंटरव्यू तक जी, पहुंच ही जी। नहीं पाते। तो बिल्कुल। एक मेरा सवाल आपसे भी है, आपने ये टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया था या मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने पड़े थे आपको? नहीं आकाश क्या होता है ना अगर आपका बेसिक्स होता है ना लाइक इंग्लिश में कमांड जरा सा अच्छा होता है ना तो आप बिल्कुल एक अटेम्प्ट में ही इसे जो है ना आप कर सकते हैं बट मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उससे पहले यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा वीडियोस है सेम वीडियोस है तो मैंने उससे गो थ्रू किया था जो कि मुझे बहुत हेल्प किया ये असेसमेंट टेस्ट पे। तो मतलब आपने एक बार में अटेम्प्ट इसको कर दिया था क्रैक? बिल्कुल, बिल्कुल। सुपर अमेजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं मुझे अपना असेसमेंट टेस्ट के बारे में एकदम ना पूरा डिटेल में इसकी स्टोरी बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टेस्ट के साथ, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे, कितना ड्यूरेशन था, क्या उनके डिफिकल्टी लेवल थे। थोड़े अगर आप क्वेश्चंस के एग्जांपल भी बता पाएंगे तो मच बेटर रहेगा। मतलब आप जितना डिटेल में बता सकते हैं ना मुशर्रफ, मैं चाहता हूं आप उतने डिटेल में इसको बता दो। बिल्कुल, बिल्कुल आकाश। तो मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले बताना चाहूँगा जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको नॉर्मली रजिस्टर करना होता है जो कि अमेज़न का जो है ना एक हायर प्रो जॉब्स अमेज़न जॉब्स हायर प्रो करके एक यस, वेबसाइट है उस पे आप रजिस्टर कर लेते हैं। सो जो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालते हैं जैसा कि ईमेल आईडी उस पे आपको एक लिंक आती है, ओके। वो लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है उस पे 48 आवर्स का टाइमलाइन होता है जिस पे आपको उस लिंक पे क्लिक करके जो असेसमेंट होता है उसे देना होता है। तो आप जैसे ही फिर उस लिंक पे क्लिक करते हैं ना आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं नेक्स्ट विंडोज़ पे जिसमें छोटा सा डिटेल्स होता है आपसे फिलअप करने के लिए कहा जाता है। जैसे आप उसे फिलअप करते हैं तो सबसे पहले जो होता है ना एक टेस्ट होता है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक ओके। है, ये 20 क्वेश्चन का होता है, ये नॉर्मली इंग्लिश का टेस्ट है, ओके। ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस पैराफ्रेज बस यही सब टेस्ट होता है, 20 मार्क्स का होता है। आप इसे क्लियर करते हैं तभी आप आगे जो है ना नेक्स्ट राउंड पे जो है ना आप बढ़ सकते हैं। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आकाश, ये जो अमेज़न का असेसमेंट होता है ना, ये सारा राउंड जो होता है ना सब एलिमिनेटिंग राउंड होता है। अगर आप ज़रा सा भी लाइक कोई रॉन्ग किए या फिर गलत हुआ कोई भी आंसर या क्वेश्चंस का जो आंसर्स होता है, तो आप क्या होता है ना रिडायरेक्ट हो जाते हैं, वो वहीं पे आपका जो टेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। जी। तो मतलब ये ऐसा है कि जैसे अगर इस टेस्ट को 5 लेवल्स में डिवाइड किया फॉर एग्जांपल, अगर जी, पहला जी। लेवल मैं करेक्ट नहीं कर पाया तो मैं दूसरे पे जा ही नहीं पाऊंगा, मुझे रेगरेट ईमेल आ जाएगा कि भाई नहीं कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ठीक, अगर फर्दर स्टेप अगर आप सेम जैसे एक एक फ़ेज़ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ एक लिसनिंग लिसनिंग का होता है। क्या होता है ना एक वहाँ से आपको आईवीआर के थ्रू एक आवाज़ दी जाती है, आप सुनते हैं एंड आपको उसे अपने वर्ड में बोलना होता है जो आपने सुना। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे टेस्ट कुछ क्लियर नहीं कर पाएँ, तो क्या होता है ना आप आगे फॉरवर्ड ही नहीं होता है। वो जो आपका ऐप होता है वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं करता आपको। तो एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है, जैसे आपने बताया अभी मुशर्रफ की पहला जो इसमें लेवल आता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी इंग्लिश के चेक किए जी, जाते हैं, जी। फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ऑल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको हाँ। क्या लगता है कि 20 क्या 20 के 20 से ये होने चाहिए, या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कितना पासिंग क्राइटेरिया होगा अगले लेवल तक जाने के लिए?
जी आकाश, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा तो मुझे कंफर्म पता नहीं है कि 20 का बीसी जो है ना करेक्ट देना होता है। ऐसा बिल्कुल कंपल्सरी भी नहीं होता है जहाँ तक मैंने, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा फ्रेंड है जो कि इसे जो है ना अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइक वो अमेज़न कस्टमर सपोर्ट में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगता है कि अप्रॉक्स अगर 16 टू 15 या 17 तक भी अगर आप सही देते तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालीफाई आई होप कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला जी। अब हमने इसमें कवर कर लिया, वो है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स एंड वो थोड़ी इंग्लिश ग्रामर वगैरह चेक की जी, जाती जी, है। जी। उसके बाद बिल्कुल। वो स्टेप जब पूरा होगा तो अगला स्टेप क्या होता है इसमें असेसमेंट टेस्ट में? बिल्कुल, जैसे ही वो स्टेप क्लियर करते हैं ना, आपको पॉपअप आ जाता है आपके लैपटॉप पे कि दैट कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप, फॉर द ठीक है। नेक्स्ट स्टेज। सो जैसे आप उसे कंटिन्यू करते हैं ना, तो आगे का जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले जो आता है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आता है वहाँ से आपको एक वॉइस मिलती है एंड वो आपको आपके वॉइस में देना होता है। ये क्वेश्चंस अप्रॉक्स 7 टू 8 क्वेश्चंस ऐसा होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आपको छोटा-छोटा सेंटेंस दिया जाता है, बट एट द एंड लाइक 3-4 क्वेश्चन के बाद ना आपको एक बड़ा-बड़ा जो है ना आपको क्वेश्चन दी जाती है, लाइक लॉन्ग सेंटेंस, ताकि वो चेक कर पाएँ कि आपका हियरिंग स्किल्स कैसी है एंड आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। अच्छा, तो उसमें ये जहां तक मैंने भी सुना समझा, इसमें शायद ना कोई वो अमेरिकन एक्सेंट में एक टोन आती है बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसा ही होता है ना, वो सुन के हमें रिपीट करना होता है वही सेम लाइन शायद। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ से एक वॉइस आपको बोली जाती है, एक सेंटेंस बोली जाती है एंड आपको फिर वो अपने वॉइस पे आपको बोलना होता है। आप थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो मुझे कि वो क्या बोलता है कंप्यूटर वहां पे, कोई एक दो लाइन अगर आपको याद हो तो? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट में क्या होता है ना, बहुत छोटा-छोटा सेंटेंस होती है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे याद है सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आया था ना, मुझे ये आया था इट्स वेरी कोल्ड टुनाइट। लाइक ये बहुत ही छोटा सेंटेंस है, राइट? ठीक है। जी, तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन के बाद में क्या हुआ था, फिर एक लॉन्ग सेंटेंस आ गया था, जो कि आपको रिकॉल करना, याद करना ज़रा-सा मुश्किल हो सकता है, राइट? तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे अगेन एक जी, क्वेश्चन आ रहा है, मान लो कंप्यूटर ने वहां पे अमेरिकन एक्सेंट में कुछ बोल दिया, तो क्या हाँ। मुझे सोचने के लिए 5-10 सेकंड मिलेंगे कि मैं सोच लूं क्या बोला था उसने, ऐसा? 5-10 सेकंड तो नहीं, बट आपको 1-2 सेकंड मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा आकाश, क्या होता है ना कि वो जो टेस्ट आपकी होती है ना, ये एक एआई जनरेटेड होती है। कोई भी इन पर्सन जो है ना, आपका कोई ये टेस्ट नहीं होता है। तो मेरा जैसा एक्सपीरियंस है, जैसा मैं सुना भी हूँ और वीडियोज़ भी देखा हूँ कि अगर आपको कुछ भी सुनाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि आपको ब्लैंक छोड़ देना है। क्या होता है उससे, तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में जा ही नहीं पाएँगे। आप अगर कुछ भी आप सुने तो आपको मीनिंगफुल वर्ड में आप उसे बोल सकते हैं, अगर आपको याद भी नहीं है कि क्या आपको वॉइस मिली थी। हाँ, ताकि इसका सिस्टम एटलीस्ट वॉइस को बिल्कुल, कैच करे और वो अगले राउंड के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। क्वालिफाई करे। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। राइट, राइट, ठीक है। तो ये 7-8 क्वेश्चन चलो ये आगे, जिसमें हमने हाँ, उसने लिसनिंग स्किल टेस्ट कर ली। उसके जी, बाद जब ये 8 जैसे आपने बताया 7-8 क्वेश्चन आते हैं, चलो हमने ये सारा डन कर दिया वो सब। जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है फिर? जी, उसके बाद क्या आता है ना, उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जो कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, बीच में जो है ना एक ब्लैंक्स रहता है, जिसमें आपको एप्रोप्रिएट जो सूटेबल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड है, वो आपको देना होता है। वो आपको तो फिल अप करना मुशब होता एक है। मैं आपको यहाँ पे जी। इंटरप्ट करना चाहूंगा, जैसे पहले राउंड पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स ही होता है या पहले राउंड और तीसरे में फिर क्या डिफरेंस है? वो सेम ही हो गया ना ये तो दोनों शायद? नहीं, नहीं, नहीं। फर्स्ट राउंड में क्या होता है ना, फर्स्ट राउंड में आपका ओनली इंग्लिश का लिया जाता है टेस्ट, ओके? एंड उसपे जो है ना आपको टाइपिंग नहीं करना होता, उसपे आपको ओनली सेलेक्ट करना होता है, आंसर सेलेक्ट करना होता है। आपको वहाँ पे अच्छा, मल्टीपल वो चॉइस मल्टीपल क्वेश्चन होता चॉइस है। है, राइट, बिल्कुल, राइट, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, और ये थर्ड वाले में क्या होता है एग्जैक्टली? जी, थर्ड वाले में क्या होता है ना, इस पे आपको एक सेंटेंस दी जाती है, जिसमें से बीच का जो वर्ड होता है वो नहीं होता है, फिल इन लाइक ब्लैंक होता है, एंड उस पे जो है ना आपको एप्रोप्रिएट वर्ड जो है ना आपको फिल अप करना है, एंड वो जो फिल अप है आपको 15 सेकंड दिया जाता है, जो कि आपको टाइप करना है। तो इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं होता? नहीं, नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं होता है, बट ये नॉर्मली होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इट इज़ डैश टुनाइट। ये पहला क्वेश्चन मुझे आया था, तो मैं रिमेंबर पा रहा हूँ इसे। इट इज़ डैश टुनाइट, तो इसमें जो भी सूटेबल वर्ड अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हम लोग के अकॉर्डिंगली है ना, वो आप फिल अप कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, इट्स कोल्ड टुनाइट। ओके, ओके, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इस टाइप के कितने क्वेश्चंस आते होंगे ये थर्ड वाले लेवल में? यस, इसमें भी आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस ऐसी आती है। 10 क्वेश्चंस ऐसे, और इसमें भी बिल्कुल। टाइमर तो चलता होगा ना हर एक क्वेश्चन के लिए? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड मिलती है टाइप करने के लिए, बिल्कुल।
ठीक है, उसके बाद चलो हमने ये तीसरा लेवल भी अच्छे से सारा इसमें। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, ये तीसरे लेवल में जो 10 क्वेश्चन आते हैं ये एक ही फॉर्मेट में आते हैं, एक जैसे ही होते हैं सारे? हाँ बिल्कुल, ये जो है ना आपको एक ही फॉर्मेट में आता है, लाइक कंटिन्यू एक सेंटेंस आपको बन जाता है लास्ट लास्ट में। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा आकाश, जो जितना भी राउंड होता है ना, क्या होता है फर्स्ट में आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन दी जाती है, बट जैसे ही आप उसे 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर लेते हैं ना, उसके बाद जो होती है ना आपको जरा हार्ड हार्ड क्वेश्चन दी जाती है, लाइक समझ रहा हूं। थोड़ा सा क्रिटिकल। बिल्कुल ठीक है ठीक है। अब जी मान लीजिए मुझे हमने तीसरा लेवल भी असेसमेंट टेस्ट का क्लियर कर लिया, अब इसके जी बाद अगले स्टेप पे क्या आता है? जी, अगला स्टेप पे क्या आता है ना, सेंटेंस रीअरेंज आता है। ओके, जैसे कि एक सेंटेंस है उसको जो है ना ब्रेक करके जो है ना अरेंज नहीं किया हुआ है, एंड वो जो है ना आपको अरेंज करना होता है। इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिलती है। मतलब जैसे कोई एक लाइन लिखी है लेकिन उसके जो वर्ड्स लेटर उसको उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एंड उस पे जो है ना एक नंबर दी जाती है, जो भी लाइक उल्टा लिखी हुई है या फिर जो भी अनफ्रेजेस है ना, उस पे ना आपको एक नंबर दी जाती है 1 2 3, मतलब कौन सा सूटेबल है, तो आपको उसे ही सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन मिलते हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें ये वाले लेवल में सारे इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे? हाँ, सारे जो है ना इसी तरीके का सेंटेंस जो है ना आपको रिफ्रेज, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी होती है, बस ये इस पे होती है। ठीक है, ये भी लेवल हो गया। अब इस लेवल को भी अब हमने क्रॉस कर लिया, अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट लेवल क्या आता है असेसमेंट टेस्ट में? जी बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आती है ना, वो एक 2 कन्वर्सेशन होती है, लाइक 2 आदमी के बीच कन्वर्सेशन होती है, जो कि एक डीपली नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, उस पे वो आपको सुनाई जाती है पहले। ओके, ओके सो फिर ओके। उस पे से जी, फिर जो है ना उससे आपको एक क्वेश्चन पूछी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे और आपके बीच जो है ना बातचीत चल रहा है, तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, बस इसी जो हम लोग बात कर रहे हैं, बस ऐसी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है और इसी के बीच से जो है ना क्वेश्चन पूछी जाती है। ओके, तो मतलब पहले वो बिल्कुल। कन्वर्सेशन तो एक क्वेश्चन है कि वो जो कन्वर्सेशन होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती होगी? अप्रॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, अप्रॉक्स 30 सेकंड टू 50 सेकंड अप्रॉक्स मान के चलो। बस बस। बस इतना ही होती है, बिल्कुल। और उसके बाद वो जब ऑडियो कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसी में से वो क्वेश्चन अमेज़न हमें देता है और उसका आंसर करना होता है बिल्कुल, हमें? बिल्कुल, एंड ये भी जो है ना मल्टीपल चॉइस होती है। आपको जो है ना वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आपको जो है ना वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दी जाती है, उस पे ही आपको सिलेक्ट। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऑप्शन आपको मिलता है ना, ये बहुत ही सिमिलर होता है, जो कि आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है आकाश। ठीक है, तो जी। आपके पास जब ऐसा ऑडियो सुनाया गया था, तो अगर आपको थोड़ा रिमेंबर हो मुझे आप बता सकते हैं कि आपने जो ऑडियो सुना था उसमें क्या टॉपिक था, किस बारे में बात हो रही थी? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मैन एंड वुमेन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, एंड वहाँ पे जो है ना क्या होता है ना, इस पे आपको बहुत सारा ऐसा नेम्स, जैसे कि जिससे बात हो रहा है उसका नेम्स आपको प्रोवाइड की जाती है, एड्रेस एंड सिटी, तो ये सारा जो डिटेल्स होता है ना ये आपको रिमेंबर करनी होती है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा जो आती है ना, जैसा कि मैं सुना हूँ, वो इसी के रिगार्डिंग आती है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटी के नाम या फिर किससे बात हो रही है ये नाम, जैसे कि एक लड़का लड़की बात कर रहा है, हाय सिमरन, आई एम मुशैब, एंड बस ऐसे ही कॉन्वर्सेशन होती है आकाश। तो मतलब इसमें जहां तक मैं समझ पाया मुझे, हमने ना ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान रखना है कि वो ज्यादा ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, मेन मेन चीजों बिल्कुल की तरफ ध्यान बिल्कुल, रखना है। बिल्कुल मेन चीज के लिए जो है ना, जैसे कि नाम हो गया, उसके बाद एड्रेस हो गया, डेट हो गया, ये अगर आप कैप्चर कर लेते हैं ना, यानी कि आप अच्छे से देख लेते हैं, आप सुन लेते हैं, तो क्या होता है आपको वो माइंड में रखना है उस क्वेश्चन के लिए, ताकि उस अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे सही कर सकें, सही आंसर दे अमेजिंग। पाए। और एक चीज और है मुशब, ये जो ऑडियो होता है इसमें जो एक्सेंट होता है उस ऑडियो का, क्या वो अमेरिकन एक्सेंट है या अपना इंडियन वाला होता है, मतलब कैसे रहता है? नहीं नहीं आकाश, आपको बताना चाहूँगा, ये जो एक्सेंट होती है ना, ये अमेरिकन एक्सेंट ही होती है आकाश, एंड इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा सारा क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही वॉइस मिलती है, आपको एक्सेंट तो अमेरिकन ही मिलती है, बट क्या होता है ना, वॉइस कभी कभी डिफर करती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस वॉइस को कैच कर पा रहे हैं, कभी कभी होता है कि आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि एक वॉइस नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट वॉइस होती है आकाश। तो अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मान लो कि वो 30 सेकंड की वॉइस है मुझे, मैंने जी। उसको प्ले कर लिया और हाँ एक ऐसा चांस आ गया कि मुझे वो समझ में नहीं आई, तो क्या मैं उसको हाँ। रिपीट कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता शायद वो दोबारा प्ले करने का नहीं ऑप्शन देते नहीं, होंगे। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, वो एक बार आप उसे सुन लिए तो फिर से आप उसे रिपीट करके फिर से आप उसे नहीं सुन पाएंगे, जैसे ही वो खत्म होता है ना, आपको कुछ ही सेकंड का जो है ना टाइम मिलती है, आपको ऑप्शन जो है ना
सेलेक्ट करने की, आंसर्स देने की। कभी कभी तो टाइपिंग भी आपको करना होता है, जो कि आप टाइप करके जो है ना, अगर आप नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आंसर्स वो सबमिट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये चलो, ये भी ऑडियो वाला भी पार्ट हो गया। अब फॉर बिल्कुल एग्जांपल चलो ये भी अपने टचवुड कर लिया, ये भी क्लियर हो गया। अब बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे भी कोई लेवल है इस टेस्ट में, या यहाँ फिनिश हो जाता है? नहीं नहीं बिल्कुल आकाश, इसके आगे भी एक लेवल है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके आगे क्या होता है ना आकाश, आपको जो है ना एक स्टोरी मिलती है। ओके, वो स्टोरी आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको 1 मिनट एंड 1.5 मिनट का टाइम मिलती है। ओके, वो स्टोरी आप जैसे ही पढ़ते हैं ना, आपको उसके बाद फिर जो है ना आपको टाइम मिलती है, वो आप अपने वर्ड में जो है ना आप उस स्टोरी को जो है ना आपको टाइप करनी होती है। इस पे आपको जो है ना थिंकिंग स्किल भी चेक की जाती है, और टाइपिंग स्किल जो होती है ना वो भी आपकी चेक की जाती है इसमें। ओके, तो आपके केस में जो स्टोरी आई थी, तो आपको क्या हाँ लगता है मुझे उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, मतलब किस टाइप की वो स्टोरी थी? आप थोड़ा अगर कुछ याद हो आपको। जी आकाश, मैं आपको बताना चाहूँगा जो डिफ़िकल्टी लेवल जैसे कि आपने बताया ना, तो अकॉर्डिंग मुझे जैसा लगा ना, ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था आकाश। और एंड मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा, इस पे भी जो है ना अप्रॉक्स मुझे 5 क्वेश्चंस मिली थी ऐसी। ओके। ओके। बिल्कुल, इसमें भी 5 क्वेश्चन मुझे मिली थी, जो कि एक नॉर्मल फर्स्ट स्टार्टिंग जो है ना एक छोटी-सी स्टोरी होती है, जो कि आपको उसे कर अपने वर्ड में जो है ना आपको टाइप करके सबमिट करना होता है। एंड उसके बाद 3 या 4 या 5 ऐसी, जितना मुझे याद है, क्योंकि टाइम हो चला है आकाश, राइट? 2 से ढाई महीना हो चला है, तो मुझे उतना याद नहीं है, बट 3 से 4 स्टोरी आपको मिलती है, जो कि लास्ट में जाके एक बड़ा स्टोरी हो जाती है। जो आपको स्टोरी मिलती है वो उसका जो लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है। और मैं आपको इसमें भी बताना चाहूँगा कि स्टोरी अगर आपको पूरा समझ भी नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जो स्टोरी है उसमें जो नाम है, एड्रेस है, प्लेस है, टाइम है, ये सब अगर आप कैच कर लेते हैं ना, तो आप खुद से जो है ना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इस वाले लेवल में ऐसी कितनी स्टोरीज आती हैं? जी, एक मेरे मेरे एंड में तो मैं आपको बताना चाहूँगा 3 से 4 मुझे मिली थी। फर्स्ट में जो है ना छोटी मिली थी, उसके बाद एक लॉन्ग मिली थी, जो कि उसके बाद जब मैंने वो लॉन्ग जो स्टोरी होते हैं उससे जैसे ही मैंने सबमिट किया, जैसे ही कंप्लीट किया, उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक ये है, जो तो ये जो टेस्ट है ये स्टोरी वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो ये मुझे ये जो स्टोरी वाला सेक्शन है, इसमें हमें सिर्फ उसको पढ़ के हमें खुद से लिखना होता है, या इसमें को क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं? नहीं, नहीं आकाश, इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं होती है। आपको बस जो स्टोरी आपको दी जाती है ना, वो आपको खुद से स्टोरी क्रिएट करके अपने वर्ड्स में आपको जो है ना टाइप करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप जो देखें ना सेम टू सेम आपको टाइप कर दें, ऐसा नहीं होता है। आपको वो खुद से टाइप करनी होती है, अपने वर्ड्स से। ओके ओके ओके। जी। एंड एक चीज और है मुझे इसमें, जैसे अगर मैं बात करूं वर्ड्स की, कितने वर्ड्स लिखने, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको एक स्टोरी दी वो 200 वर्ड्स के, तो जी। क्या आपको भी वो 200 वर्ड्स में लिखना है? नहीं, नहीं, इसमें वर्ड्स नहीं होता है, बट क्या होता है ना, आपको एक प्रॉपर स्टोरी का जो कंक्लूज़न होता है, वो आपको प्रॉपर स्टोरी, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 लाइन में ही आप जो है ना लिख के सबमिट कर दें, ऐसा नहीं होता है। जो आपको स्टोरी दी जाती है, प्रॉपर स्टोरी जो मीनिंगफुल हो, आपको वही आपको सबमिट करनी होती है, आपको टाइप करनी होती है। ओके फाइन। तो ये जी। जब आपका अमेजोन का टेस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल अब आपने जी। सबमिट कर दिया, अब मुझे एक काफी बच्चों का रहता है कि कब तक रिवर्ट आ जाता है। कुछ बच्चे हफ्ता वेट करते हैं, कुछ बच्चे 10 दिन वेट करते हैं। आपको कब तक रिवर्ट आ गया था इसका? जी, आकाश, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब मुझे जो है ना इसके लिए मैंने जो है ना जब मैंने दिया था उसके 10 टू 12 डेज़ बाद जो है ना मुझे रिवर्ट आया कि प्लीज़ बी ऑन एक्टिव ऑन कॉल, एंड वी हैव कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन, एंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट कोऑर्डिनेटेड विद द टीम। सो ये जब मुझे मेल मिला, उसके 1 से 2 दिन के बाद ही मुझे ना एचआर का कॉल आया, जो कि मुझे बताई गई जॉब्स के बारे में। बस नॉर्मली एचआर जो है ना आपसे आपसे बस कंफर्मेशन लेने के लिए ना आपको कांटेक्ट की जाती है आकाश। ओके बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेस्ट। अब इसके बाद आता है अमेजोन का इंटरव्यू, जो कि शायद आई जी, गेस जी। जहां तक मैंने सुना वो अमेजोन टाइम पे होता, राइट? हाँ, बिल्कुल, आपको जो है ना जब एचआर आपसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो है ना आपको वन सेम डे या फिर 1 दिन बाद ही जो है ना आपको एक मेल आती है इंटरव्यू के लिए, जो कि आपका जो टाइम होता है, डेट होता है, सारा कुछ मेंशन होता है, एंड आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके पास में ऐप नहीं है तो आप उसे डाउनलोड करके वो लिंक जॉइन कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। टेस्ट के बारे में तो मतलब सच में मैं कहूँ, इससे पहले मैंने जितने भी लोगों से इंटरव्यूज लिया ना, आपने मुझे सच में बहुत डिटेल में बताया है। ये सच में अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दी है आपने, क्योंकि मैंने पहले भी जिन लोगों को इनवाइट किया ना, मतलब उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने बताया नहीं, बट एक ना होता है कि डिटेल में जाना कि किस टाइप का वो क्वेश्चन होता है,
वो जानना बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। जरूरी था। तो वो मतलब मैं बड़ा खुश हूं कि आपको याद है, 2-3 महीने हालांकि हो गए आपको, बट बिल्कुल, स्टिल तो बिल्कुल। ये तो मतलब एकदम अमेजिंग था। अब चलिए अब इंटरव्यू की तरफ बिल्कुल। चलते हैं। तो अब इंटरव्यू के बारे में मैं चाहता हूं मुझे आप इतना ही डिटेल में इंटरव्यू के बारे में भी बता दो कि कितने बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन थे, कैसे आपने करेक्ट किया। बिल्कुल आकाश, मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरव्यू में जब क्या होता है ना, जैसे कि आपने बताया ना बिल्कुल, अगर आप ये टेस्ट जो है ना आकाश आप क्लियर कर लिए ना, तो आप 80% आप मान के चले कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आगे का यस, जो ये तो प्रोसीजर मैंने होता भी है ये देखा है बिल्कुल, एग्जैक्टली कि जिस बिल्कुल, बंदे ने बिल्कुल। टेस्ट करेक्ट कर लिया ना उसका इंटरव्यू तो करेक्ट हो ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो उस पे जो है ना आपसे पूछी जाती है, जो आपको जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं अमेज़न चाइम का, उस पे आप कनेक्ट होते हैं एज़ जो आपको टाइम दी जाती है आकाश, एंड उस पे वहाँ पे बहुत सारे मेरे में क्या था ना, कोई नहीं था, बस मैं था और जो मैनेजर या एचआर आप कह लो, वो थी। तो उन्होंने मुझे बताया, सब मुझे कन्फर्म किया कि ऐसा शिफ्ट हो सकता है, ये पे स्केल है। सारा कुछ मुझे बताई गई, उसके बाद मुझसे पूछा गया कि मैं क्या करता हूँ, हॉबीज़ क्या है? उसके बाद इससे पहले मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो इससे पहले मैं कौन कंपनी में था, क्यों मैंने जॉब छोड़ा? ये सारा बस नॉर्मल क्वेश्चन, वो आपके बस जो कम्युनिकेशन स्किल होते हैं ना आकाश, बस वही वो चेक करते हैं, कि आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है। तो ये तो इंटरव्यू पूरा प्रॉपर इंग्लिश में होता होगा ना मुझे। हाँ, हाँ, बिल्कुल आकाश, मेरे एंड में जो है ना सारा कुछ इंग्लिश में ही हुआ है। ठीक है, तो और कोई स्पेसिफिक बिल्कुल। क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो जो इस इंटरव्यू में पूछे गए हो आपसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आकाश, इंटरव्यू में आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ना एक नॉर्मली बहुत ही नॉर्मल, लाइक आपको आप अगर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंटरव्यू है ही नहीं। मैं आपको स्क्रीनिंग बताऊँ तो स्क्रीनिंग कॉल की तरह हो बस गया। स्क्रीनिंग कॉल की तरह, हाँ, बस स्क्रीनिंग कॉल की तरह ही होती है बस। ठीक है, तो जैसे कई बार कुछ इंटरव्यूज में होता है ना, वहां पे थोड़ा कंडीशन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई, कोई कस्टमर एंग्री होगा या ऐसा कुछ होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा आकाश कि मुझसे तो ऐसा, मैं भी आप जो बोल रहे हैं, मैं भी ये बहुत बार सुना हूँ, वीडियोज़ में भी देखा हूँ कि ऐसा क्वेश्चंस पूछी जाती है। बट जब मुझे बोला गया था ना कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो मैंने बताया टेक महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, तो इट माइट बी इसकी वजह से मुझे नहीं पूछी गई होगी, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि मैं सेम फील्ड पे हूँ, सेम फील्ड से हूँ, इस वजह से आई होप आप मुझसे नहीं पूछी गई थी ये क्वेश्चंस। यस, सही, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। तो जी, उसके बाद जी। जब आपका इंटरव्यू फिनिश हो गया तो फिर आपको रिजल्ट कब तक मिला इसका। इंटरव्यू जैसे ही कंप्लीट होता है ना, आपको एक कंफर्मेशन 1 से 2 दिन के बाद जो है ना आपको ऑनबोर्डिंग का आता है आकाश, आपको बताना चाहूँगा एक ऑनबोर्डिंग, वो इट डज़न्ट मीन कि आपको उसी दिन जो है ना ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। बस आपको एक कंफर्मेशन आता है कि आपका जो इंटरव्यू है सक्सेसफुली हुआ, एंड आप जो है ना नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है ना आप क्वालीफाई, मतलब वो इंटरव्यू के बाद समझिए आपको जॉइनिंग, लाइक आप जॉइन ही हो गए, ऐसा समझ लें आप। ठीक ठीक है, ठीक है। उसके बाद जी, आपको एक डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आपको एक फिर से मेल दी जाती है, जो कि आपको ई साइन आपको करनी होती है, जो कि आधार कार्ड से होता है, एंड बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, जो कि आपसे माँगी जाती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है मुझे, जैसे यहाँ पे जब जी, ज्वाइनिंग जी। होती है तो ज्वाइनिंग के हाँ। बाद क्या कंपनी पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो वो कितने टाइम की होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है ना आकाश, जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है ना, ऑनबोर्डिंग आप कर लेते हैं और जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है आपसे, आप डॉक्यूमेंट सारा शेयर कर देते हैं। उसके बाद आपको फिर से एक मेल आती है, जो कि सिस्टम एम्ब्राक, मुझे उतना याद नहीं है कन्फर्म। तो सिस्टम एम्ब्राक, इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट आपको जो है ना एक डिटेल्स, आपको एक लिंक मिलती है। उस लिंक पे आपको क्लिक करके ना, आपका जो भी एड्रेस है, जो प्रॉपर एड्रेस है, जहाँ पे अभी आप रिसाइड करते हैं, वो एड्रेस आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अमेज़न का क्या होता है ना, सिस्टम अमेज़न आपको प्रोवाइड करती है, अगर आपका यस। सिलेक्ट हो जाता है तो, राइट? तो उस एड्रेस पे आपको सिस्टम प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल। उसके बाद जब आपका सिस्टम आपको मिल जाता है ना, सिस्टम आपको जब आपको एक और लेटर दी जाती है, एक और मेल दी जाती है, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो है ना डेट होती है कि इतने डेट से आपका जॉइनिंग है, एंड टाइमलाइन सब बता दी जाती है वहाँ पे। तो जो डेट जॉइनिंग का होता है, उससे 1 वीक पहले ही आपको जो सिस्टम है, वो आपके एड्रेस पे आ जाता है। ठीक है, और जब ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के बाद फिर कोई पहले ट्रेनिंग वगैरह देती है कंपनी। बिल्कुल आकाश, आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे केस में क्या होता है ना, 1 मंथ का ट्रेनिंग मुझे भी दी गई थी आकाश, एंड उसके बाद जो है ना, ट्रेनिंग के बाद आपको एक और टेस्ट होता है, जो कि ग्रेजुएट इसको बोला जाता है, जो कि नॉर्मली जो टीएल होते हैं, ये ऐसा कोई माइंड में बहुत टेंशन लेके नहीं किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली आप क्लियर कर जाते हैं, जो कि ठीक। सर्टिफिकेट कंप्लीशन टेस्ट बोला जाता है, बिल्कुल।
ठीक है, डन है। सो ये तो था सारा प्रोसेस जो हमने कवर किया मुशब। अभी मैं चाहता हूं ना लास्ट में कि आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर करो कि अगर कोई पर्सन अमेजोन में अप्लाई कर रहे हैं तो जी जी। उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उनको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उनके सारे के सारे राउंड से करेक्ट हो जाए और उनका भी सिलेक्शन हो जाए। सो आकाश, मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है एंड मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, बहुत सारा ऐसा फ्रेंड्स है मैंने देखा उन्हें भी, कि क्या होता है ना, हम लोग कोई लोकेशन वर्क फ्रॉम होम देखे हम लोग जो है ना बस अप्लाई कर देते, तो ऐसे नहीं करना है आकाश। क्या होता है ना, अगर ये वर्क फ्रॉम होम है तब भी क्या होता है ना, ये सिटी वाइज डिवाइडेड होती है। अगर आप Yes. पर्टिकुलर सिटीज़ पे है तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए भी। सो कीप इन माइंड कि अगर आपका वो सिटी अवेलेबल है तभी आप उस पर अप्लाई करें, वरना कोई नियरेस्ट सिटी पे करें। ऐसा नहीं कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल पे हूँ और मैं दिल्ली के लिए अप्लाई करता हूँ, तो इसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम में अगर आप असेसमेंट भी क्लियर कर लेते हैं ना, तब इंटरव्यू के बाद जो है ना आपको वहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है, आपको रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, जी तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि नियर बाई लोकेशन पे ही हमने अप्लाई करना बिल्कुल, है। नियर बाई। और बेटर यही होगा कि आपका जो स्टेट है, आपका जो लोकेशन जहाँ पे आप रिसाइड करें, वहाँ पे आप जो है ना उसे सेलेक्ट करके, उस प्रेफर्ड लोकेशन को सेलेक्ट करके आप आगे फर्दर प्रोसीड करें। ठीक है। और जैसे कि असेसमेंट का रहा कि जैसे कि फर्स्ट में आपने भी कहा कि अगर स्टेटमेंट असेसमेंट अगर क्लियर हो जाती है तो मैक्सिमम लाइक 80% चांसेस हो जाता है कि आपका जॉब आपको मिल चुका है। तो इसके लिए ना 48 आवर्स का टाइम होता है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। यूट्यूब से बहुत सारा जो है ना मटेरियल्स पड़ा हुआ है, और मैंने जब ये फिलअप किया था ना, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तभी मैंने जो है ना इसे फिल किया था। लाइक जो ट्विस्ट है ना, मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है। और जी कुछ जी बच्चे ना ऐसे भी होते हैं, मुझे मैंने देखा है, वो ना टेक्निकल गलतियां करते हैं थोड़ी सी, जैसे कि टेस्ट चल रहा होता है, तो आप भी जानते हैं, देखो हाँ, एआई बेस्ड है वो, मतलब इनकी बिल्कुल प्रोफेक्टरिंग बिल्कुल। बड़ी स्ट्रांग है। तो मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। वो कैमरा से हिल जाते हैं या वो मोबाइल चला रहे हैं या उनका नेटवर्क इशू आ गया। मुझे लगता है जी कहीं ना जी कहीं ये चीजें भी उनके रिजेक्शन का कारण बनती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आकाश आपने। इनफैक्ट आपका जितना भी, मैं ये बोलने भूल गया, आई एम सॉरी, आपका जो भी टेस्ट होता है ना, ये आपको ये जो है ना अमेजोन का सिस्टम पे जो है ना सारा कुछ रिकॉर्डेड होती है। एंड ये जो टेस्ट आपसे ली जा रही है ना, ये एक एआई जनरेटेड टेस्ट है। तो आप जरा सा भी अगर मूवमेंट करते हैं या बहुत सारा अगर आप सोचते हैं कि मैं ये क्वेश्चन है मैं चीट करके इसे पास कर पाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड आपका जरा भी आप एक बार अगर बैठे आपको अगर ये टेस्ट देने के लिए आप बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप नाइट पे ही ये टेस्ट दें। सारा कुछ अपना पानी पानी का जो बॉटल होता है सारा कुछ ले करके बैठे, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना आकाश, जैसे कि मैंने आपको ये 10 मिनट में बता दिया, ये ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको अप्रॉक्स 3 to 3.5 आवर्स आपको लगती है, उसके बाद ही ये क्लियर होती है। तो आप बिल्कुल ही काम, एंड मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, कि आप जो है ना जो साउंड होता है, आप आप जो हेडफोन यूज़ करें, नॉइज़ कैंसलेशन करें, और मेक श्योर करें कि आपका बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ ना हो। राइट, ये तो ना इवन बिल्कुल। मुझे, मैंने आपसे पहले भी जितने लोगों को इनवाइट किया ना चैनल जी पे, जी ये एक कॉमन ऐसी बात है जो सबने बताई है, वो है कि टेस्ट हमने नाइट में दिया था, दिन में बिल्कुल नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल खैर है, उस टाइम पे चलो इंटरनेट स्पीड भी ठीक होती, शोर भी नहीं होता, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं थी, फ्री माइंड से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कस। सो मुझे मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे। आपने सचमुच जी जी एकदम ना, मतलब मैं कहूँ नेक्स्ट लेवल बताया, मेरा दिल खुश हो गया सुन के, सच में इतना अच्छे से थैंक यू डिटेल आकाश। में बताया आपने। और मैं डैम थैंक यू श्योर हूँ भाई। कि कोई बच्चा यहाँ तक सुन गया ना इस वीडियो को, वो पक्का ही करेक्ट कर जाएगा। तो ये तो मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ। थैंक यू भाई। थैंक यू और भाई। अभी मुझे, मैं चाहता हूँ लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, अगर आप अपनी तरफ से आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। बिल्कुल आकाश, क्योंकि जब मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो फर्स्ट जॉब था, मैंने टेक महिंद्रा में एज अ फ्लिपकार्ट प्रोसेस मैंने ज्वाइन किया था, वो भी सेम आपका ही वीडियो देख के। तो क्या होता है ना, जब हम लोग अगर फर्स्ट जॉब होता है ना, हम लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। अगर कुछ राइट। नहीं होता है, रिवर्ट नहीं मिलता ना, तो हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो वैसे बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे भी ऐसा हुआ जब मैंने फ्लिपकार्ट पे जब मैंने ज्वाइन किया था, बहुत जल्दी जो है ना पैनिक हो जाते हैं। इनफैक्ट ट्रेनिंग में भी ऐसा बहुत सारा जो है ना केसेस आती है, बहुत सारा आपको ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एंड ये तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको जो ट्रेनर देंगे या फिर जो भी आपको सुपरवाइजर प्रोवाइड की जाएगी ना, वो आपके हेल्प के लिए होगी। तो आप उन्हें कुछ भी, जो भी आपको इश्यू आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उन्हें बता सकते हैं। एंड आपका जो है ना, आपको मैं बताना चाहूँगा, आप जैसे ही उन्हें बताते हैं ना, तो आपको पूरी आपको जो है ना हेल्प की जाती है।
राइट डन। जी। सो मतलब मैं अगेन कह रहा हूं, सच में बहुत अमेजिंगली आपने बताया मुशीब सारा। डेफिनेटली इससे हजारों बच्चों की हेल्प होने वाली है, हजारों बच्चों की फॉर थैंक यू श्योर। काश, थैंक यू। और मैं वंस अगेन आपका बहुत ही ज्यादा थैंक यू करता हूं मुशीब, आपने इतनी डिटेल में स्पेशल इतना टाइम निकाल के आपने ये बताया सारा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि Thank you भाई। इसकी डिमांड एक्चुअली में बहुत ज्यादा है क्योंकि ये आप जानते हो ना, ये टेस्ट अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ तो फिर वही जी। 90 डेज 180 डेज इतना इतना वेट करना पड़ता है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो इनफैक्ट मैं तो आपको बताना हाँ जी। चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, मेरी एक फ्रेंड थी जो कि उन्होंने भी टेस्ट दिया था, जो कि फेल हो गई थी। आज से 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 6 मंथ हो चला है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है ना, अभी फिर से उसने जब अप्लाई किया ना आकाश, तो वहाँ पे शो हो रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस, यानी कि हाँ। इतना दिन लग जाता है कोई के अकाउंट पे, तो आपको बताना चाहिए। एग्जैक्टली वही है ना कि इसमें चांस लिमिटेड है, तो क्यों उसको ऐसे गवाया जाए। तो बिल्कुल, खैर बिल्कुल। आपने जितना डिटेल में बताया, डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों को। और मेरी भी यही विशेष है मुशीब, आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत 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 ज्यादा ग्रो करें, थैंक जल्दी यू जल्दी आकाश। आपका प्रमोशन हो यहाँ पे, फिर हम पार्टी थैंक यू, लेंगे थैंक आपसे। जी, जी, बिल्कुल। सो वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मुशीब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश। सो एवरीवन, आई होप ये वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक पावर बूस्टर का काम करेगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हुई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन फिर ओपन ही आप लोगों के लिए, आप पूछ सकते हैं, वहां पे हम रिप्लाई कर देंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।